गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा चैप्टर था। इसमें लास्ट टाइम पे मैंने आपको समझाया था टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में, एयर के कंपोनेंट्स के बारे में। लेसन नंबर 6 था एयर अराउंड अस, तो उसमें कंपोनेंट्स वगैरह आपको बता दिए गए थे। इसके बाद हमने शुरू किए थे कि टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में हम इस चैप्टर में से 4 मेन टाइप ऑफ पोल्यूशन पढ़ेंगे, जैसे कि एयर पोल्यूशन था, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन। तो सबसे पहले हमने उस दिन डिस्कस किया था एयर पोल्यूशन के बारे में। तो एयर पोल्यूशन बहुत ही हार्मफुल गैसेस से बनता है, जैसे कि जो भी कंपनियों से निकलने वाले धुएं होते हैं, आपके व्हीकल से निकलने वाले धुएं होते हैं, वो पहुंचते हैं एयर्स में और एयर के कांटेक्ट में आके वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को और एनिमल को अफेक्ट करते हैं। कॉज ऑफ अफेक्ट क्या होते हैं, मतलब एयर पोल्यूशन किस किस चीज़ से फैलता है। बर्निंग वेस्ट एंड फ्लू, जो प्लास्टिक वगैरह आप जलाते हैं, तो ये नहीं कि छोटी मोटी प्लास्टिक आप जला रहे हैं, जो बड़ी मात्रा में आपके घर के आसपास आपने देखा होगा कचरा गाड़ी आती है, उसमें जो भी आप कचरा डालते हैं उसमें सिर्फ हमेशा ऐसे तो मटेरियल नहीं होते जो खाद बन जाते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जिन्हें आप इजीली डिस्पोज नहीं कर सकते हो, है ना। तो वही लास्ट में जब जला दिए जाते हैं तो उनकी जो बर्निंग केमिकल्स होती हैं वो एयर के कांटेक्ट में आकर एयर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। द नेक्स्ट इज स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज। बड़ी बड़ी कंपनियों से जो केमिकल का धुआं निकलता है वो बहुत ही भारी मात्रा में निकलता है। जस्ट लाइक जहाँ कपड़े बनाए जाते हैं, बैग्स बनाए जाते हैं, बॉटल्स वगैरह बनाई जाती हैं, या तो फिर कुछ कलर्स के काम होते हैं, तो वहाँ पर मोस्टली केमिकल्स का यूज़ किया जाता है और केमिकल का यूज़ करने की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुआं होता है और वो धुआं एयर में जाके कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो हम दिवाली वगैरह पे आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं कि इको फ्रेंडली दिवाली करना चाहिए, ज़्यादा क्रैकर्स यानी कि जो भी पटाखे वगैरह आप जलाते हैं वो नहीं जलाना चाहिए, उससे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती हैं। खासकर जो ओल्ड पर्सन होते हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं उनके कानों में भी अफेक्ट होता है, उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। साथ ही साथ आपकी गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है, भारी मात्रा में जब ट्रैफिक सिग्नल पे एक साथ गाड़ी रुकती हैं और उनकी गाड़ियों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं वो हवा में कांटेक्ट में आते हैं और उसी के साथ एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि शहर के वातावरण से गांव का वातावरण बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है, मतलब प्योरीफाई होता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत कम होता है। शहरों में ट्रैफिक्स बहुत होते हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में यूज़ की जाती है क्योंकि वहाँ की क्वांटिटी ऑफ पर्सन ज़्यादा रहते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है और यही कारण है कि वहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। Air pollution harms living things in a many way. It may cause skin allergies. एयर पोल्यूशन से स्किन एलर्जीज भी होती है। इरिटेशन ऑफ द थ्रोट एंड आइज, गले में और आँखों में इरिटेशन शुरू हो जाती है। कफ यानी कि खांसी, हेडक मीन्स सर दर्द होना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम जैसे कि अस्थमा वगैरह की बीमारी, ये सब एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो अफेक्ट एनिमल एंड क्रॉप्स। एयर पोल्यूशन मौसम को भी, क्योंकि जब पॉल्यूशन मौसम में ज़्यादा बनेगा तो प्रॉपर रेनफॉल नहीं होती है और यही कारण होता है कि एनिमल्स ज़्यादा मात्रा में मरते हैं। खासकर जो उड़ने वाले एनिमल्स होते हैं ये भी हवा में गंदगी और पॉल्यूशन की वजह से ज़्यादा मरते हैं, भारी मात्रा में इनकी डेथ होती है और क्रॉप का भी कोई प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वे टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। प्लांट्स मोर ट्री सिंस दे आर नेचुरल प्योरीफाई द एयर। प्रिवेंट का मतलब होता है कि हम एयर पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं या फिर उससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। कारण ये रहता है कि जहाँ पर हरी भरी वादियाँ रहती हैं या पेड़ पौधों की मात्रा ज़्यादा रहती है तो वो क्या होता है कि जो एयर में टॉक्सिक गैसेस होती हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं और प्योरीफाई जो ऑक्सीजन होता है उसे रिलीज़ करते हैं। तो पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा इंदौर उज्जैन जब आप जाते हैं तो जो भी आपके हाईवेज़ या पुल रहते हैं उनके डिवाइडर पे पौधे लगे रहते हैं या तो फिर बीच में ऐसा डिवाइडर बना रहता है कि जहाँ पर पेड़ उगाए जाते हैं। तो कारण यही होता है कि ताकि जो गाड़ियों से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस रहें उन पौधों के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से थोड़ी सी कम टॉक्सिक हो।
Avoid burning garbage as it contains things like plastic, thermocols and the aluminum foils which release harmful gases when we burn। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लास्टिक वगैरह आप यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें, और अगर करते भी हैं तो फिर उन्हें ऐसी जगह पर डिस्पोज करें। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, आजकल गवर्नमेंट ने भी 2 टाइप से डस्टबिन बना रखे हैं। एक ऐसा डस्टबिन जिसमें हम सूखा कचरा फेंकते हैं और एक ऐसा डस्टबिन जिसमें हम गीला कचरा फेंकते हैं। सूखे कचरे में भी अलग अलग जो बॉटल्स वगैरह होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उनको हम फेंक सकते हैं। उससे होता ये है कि कंपनी वाले आके उसे, जो कबाड़ी होते हैं या फिर जो बिनने वाले होते हैं ना, रैग बैगर्स होते हैं, वो उसको आके बिनते हैं, ले जाते हैं कंपनियों में और उनको दोबारा से मेल्ट करके रिसाइकल किया जाता है। यानी कि दोबारा से उसी बॉटल को पिघलाकर दोबारा नई बॉटल बना दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि वो जलाई नहीं जाती और हार्मफुल जो गैसेस उसमें से निकलती हैं वो नहीं होता, और दोबारा उसकी रिसाइकल होकर वो हमारे यूज़ में वापस आ जाती है। अवॉइडिंग बस्टिंग क्रैकर सिंस स्मोक एंड हार्मफुल। दिवाली पे, जो त्योहारों पे, दिवालियों पे, शादियों में पटाखों बहुत ज़्यादा जलाते हैं, तो उन पटाखों को जलाने से हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही कम क्रैकर्स आप यूज़ करें। जो भी ज़्यादा धुआं करते हैं, ज़्यादा आवाज़ करते हैं, ऐसे क्रैकर्स को यूज़ ना करें। As your parents to get a pollution check done on their vehicles, the smoke from vehicles pollute the environment। अगर आपके पेरेंट्स गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं तो एक सेंटर होता है जहाँ पर गाड़ी की सर्विसिंग की जाती है। उन सर्विसिंग वाले से बोल के आप दिखा सकते हैं अपनी गाड़ी को कि वो ज़्यादा स्मोक क्रिएट ना करें। नेक्स्ट है आपका वाटर पोल्यूशन। द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय हार्मफुल सब्सटेंस इज कॉल्ड अ वाटर पोल्यूशन। यानी कि जो गलत कंटामिनेटेड, इसमें जो गलत चीज़ों के कांटेक्ट में वाटर आ जाता है वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है। जस्ट लाइक डंपिंग गार्बेज इनटू द वाटर बॉडीज़, है ना। हम लोग जो गार्बेजेस होते हैं, कचरा होता है, अगर वो पानी में फेंकते हैं तो कचरा कितना गंदा होता है। अब वो पानी को भी गंदा करेगा, फिर उसी पानी से हम कपड़े पानी को पीते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। फिर इसके बाद नदियों में आप लोगों ने देखा होगा, नदियों और तालाबों में जो लेडीज़ होती हैं, स्पेशली गांव में ये चीज़ होता है कि वहाँ पर बर्तन और कपड़े धो दिए जाते हैं, तो उसकी गंदगी भी पानी में जाके मिक्स होती है। इसके बाद थर्ड रीज़न है रिलीजिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज़। कंपनियों से निकलने वाले जो गंदा पानी होता है या केमिकल का पानी होता है वो बड़ी बड़ी नदियों में जाके या सागर में जाके मिलता है, जिसकी वजह से उसमें ऑयल क्रिएट होता है और पीने लायक नहीं बचता। इससे एक ज़्यादा हार्मफुल ये चीज़ होती है कि जो पानी है वो ह्यूमन बींग्स के लिए तो नुकसान होता ही है, एनिमल्स के लिए भी नुकसान देता है। साथ ही साथ पानी के अंदर यानी कि नदियों में रहने के लिए, तालाब में रहने वाले जो जानवर होते हैं, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, जिन जैसे कि मछली, ऑक्टोपस, जेलीफिश वगैरह जो भी पानी के अंदर रहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है, क्योंकि उनमें केमिकल हो जाता है पानी में, और पानी को अगर वो उसी पानी में, केमिकल वाले पानी में सर्वाइव करेंगी तो उनकी डेथ भारी मात्रा में होती है। During dirty water may cause diseases like the diarrhea and the jaundice. Aquatic animals may die if the water is polluted. Moreover, if fields are irrigated with the polluted water, crop may get affected. यानी कि पानी गंदा होने से जो मेन डिसीजेस हमारी बॉडी में होती हैं वो होती है डायरिया और जॉन्डिस। साथ ही साथ जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल कहते हैं, और पानी पोल्यूटेड होने की वजह से उनकी भारी मात्रा में डेथ होती है। साथ ही साथ अगर उन पानी का यूज़ हम अपनी क्रॉप को सींचने के लिए यानी कि फसलों को सींचने के लिए करते हैं तो भारी मात्रा में क्रॉप का भी नुकसान होता है। इसीलिए अपने आसपास पाए जाने वाली जगह जहां आप पानी का यूज़ अच्छी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, पीने के लिए, खेती के लिए, उस पानी को कम से कम पॉल्यूट करें और कोशिश करें कि वो पोल्यूशन ना क्रिएट करें। इसके बाद वे टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन कैसे रोका जा सकता है। डू नॉट थ्रो गार्बेज इनटू द वाटर बॉडीज़ लाइक लेक, पॉन्ड, रिवर एंड सी। नदियों में, तालाबों में, समुद्रों में, बड़ी बड़ी जगह जहाँ पर पानी भारी मात्रा में जमा होता है, ऐसी जगह पे कभी भी हमें जो गार्बेज है, कचरा है, वो कभी भी नहीं फेंकना चाहिए।
इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, डू नॉट वॉश क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स नियर रिवर बैंक एंड हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट इन द डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का मतलब होता है जो साबुन, सोप, आप निरमा वगैरह यूज़ करते हैं ना। डिटर्जेंट्स कैन किल एक्वेटिक एनिमल एंड पोल्यूट द वाटर। होता ये है कि जब आप कपड़े धोते हैं या बर्तन धोते हैं तो जो साबुन और जो निरमा आप यूज़ करते हैं उनमें केमिकल पाया जाता है और भारी मात्रा में वो केमिकल होता है। तो जब आप पानी में कपड़े धोते हैं और वो केमिकल उनके कांटेक्ट में, पानी के कांटेक्ट में आता है, तो जो उसमें वाटर बॉडीज़ रहती हैं, इट मीन्स एक्वेटिक एनिमल्स जो रहते हैं वो उन्हें मार देते हैं, क्योंकि उनकी जो केमिकल्स होती हैं वो भारी मात्रा में होती हैं। People who use motorboats should check the engines regularly to ensure water that fuels does not leak into the water। जो स्पेशली बोट वगैरह चलाते हैं या जो इलेक्ट्रिक बोट नदियों में, तालाबों में या तो बड़े बड़े लेक्स में जिनको बोटिंग करना पसंद है, उन्हें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो उनका इंजन फ्लू होता है, क्योंकि वो भी मोटर बाइक्स होती हैं, उनमें भी पेट्रोल वगैरह या जो भी फ्लूज़ होते हैं वो डलते हैं, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो कभी भी लीक ना हो, क्योंकि जो कैरोसिन्स होती हैं, पेट्रोल होता है, इनमें भी केमिकल यूज़ होता है, भारी मात्रा का केमिकल यूज़ होता है इनमें, है ना। देखा होगा आपने, कैरोसिन, पेट्रोल ऐसी चीज़ है कि उसको ईजिली आप जला सकते हो, कपड़ा जल जाता है, इंसान जल सकता है उससे, तो वो हार्मफुल रहता है। अगर वो पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसका जो केमिकल होता है वो वाटर बॉडीज़ यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हार्मफुल होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन क्या होता है? द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ लैंड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज कटिंग डाउन ट्रीज, एक्सेसिव डिगिंग ऑफ सॉइल एंड थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड इन द टाउन इज कॉल्ड रोड्स इन नॉन एज लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन का मतलब सिंपल सा है, भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण क्यों होता है? अगर आपने भारी मात्रा में पेड़ों को काट दिया है और उसकी मिट्टी भी ख़राब हो गई है, मतलब मिट्टी रुकेगी नहीं, वो पूरी तरीके से एक बंजर ज़मीन हो जाएगा। साथ ही साथ आप उस जगह पर गार्बेज भी फेंकना शुरू कर देते हो, तो एक जगह कचरा इकट्ठा होने की वजह से जो आसपास के लोग रहते हैं उनके लिए हार्मफुल चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर कीटाणु जमा होने लग जाते हैं, मॉस्किटोज़ जमा होते हैं, बड़े बड़े कीड़े आ जाते हैं। और फिर जो मॉस्किटोज़ है उनकी मात्रा भी अगर ज़्यादा होगी तो आप लोग जानते ही हैं कि मॉस्किटो के काटने से भी कितनी बीमारियां, मलेरिया वगैरह उसी से होता है ना। तो जो खाली जगह होती है उन्हें हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए, ना कि उसको ख़राब करना चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट, उसका कारण क्या होता है कि सम हाउस होल्ड एंड द अदर वेस्ट सच एज ग्लास एंड द प्लास्टिक डू नॉट डिके इजली। दिस वेस्ट व्हेन डम्प्ड इनटू द सॉइल कॉज लैंड पोल्यूशन। होता क्या है कि जो आपके ग्लास यानी कि कांच होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, आप खुली ज़मीन पर उसको फेंक देते हैं, पर क्या वो मिट्टी में कभी भी नष्ट हो सकते हैं? मिट्टी में घुलकर नहीं हो सकते हैं। अगर आप उसी की जगह पर रोटी का टुकड़ा डाल देते हो या कुछ सब्जियों के मान लीजिए छिलके वगैरह बचे और आपने डाल दिया खाली जगह पे, तो वो कुछ दिनों में क्या होंगे, मिट्टी में जो कीड़े पाए जाते हैं ना, वो धीरे धीरे उसको नष्ट कर देंगे और वो एक तरीके से जो खाद है उसका काम करेगा। लेकिन प्लास्टिक वगैरह कभी भी मिट्टी में डिस्पोज नहीं होती और यही कारण है कि वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसके बाद बर्निंग वेस्ट रिजल्ट इन द एक्लिमेशन ऑफ ऐश कॉजिंग द लैंड पोल्यूशन। अगर आप भारी मात्रा में एक ज़मीन पर कोई भी कचरा है और आपने उसको जलाना शुरू कर दिया तो नीचे की जो मिट्टी होती है वो पूरी तरीके से बंजर हो जाती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाला जो मॉइस्चराइजर थिंग रहता है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है और उसके बाद रिज़ल्ट ये होता है कि वो ज़मीन किसी भी खेती के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज़ वे टू प्रिवेंट लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन कैसे रोका जा सकता है? डो नॉट डम्प गार्बेज ऑन वेस्ट ऑन अ लैंड। सबसे पहले तो हमें खुली जगह पे जो हम कचरा फेंकने लग जाते हैं, मतलब एक खुले हुए मैदान को हम पूरा डस्टबिन बना लेते हैं, वो सबसे पहले रोकना चाहिए क्योंकि वो भारी मात्रा में पोल्यूशन क्रिएट करता है। इसके बाद डू नॉट बर्न वेस्ट। उस ज़मीन पे जो भी आप कचरा वगैरह डाल देते हैं उसको जलाना बंद करिए। अगर म्यूनसिपैलिटी वाली कंपनी आके या तो फिर जो गार्बेज की
कचरा बिनने वाली जो गाड़ी आती है उसमें वो कचरा उठा के डाला जा सकता है, ताकि जो मिट्टी है वहाँ की वो बर्न होने की वजह से उसके अंदर के जो मॉइस्चराइज पार्टिकल्स रहते हैं या जो मिट्टी के कीटाणु रहते हैं वो पूरी तरीके से नष्ट ना हो, क्योंकि मिट्टी में पाए जाने वाले कीटाणु जो बैक्टीरियाज रहते हैं वही उससे ज़्यादा खाद बनाने के काम आती है। इसके बाद प्लांट मोर ट्री, खाली ज़मीन पे कचरा ना फेंकें और उसकी जगह पर पेड़ पौधे लगाएं ताकि वो जो मिट्टी है वो और ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें। इसके बाद आते हैं हम नॉइज़ पोल्यूशन में। नॉइज़ पोल्यूशन को सिंपल भाषा में ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। नॉइज़ का मतलब होता है आवाज़, और पोल्यूशन यानी कि जो हानिकारक आवाज़ें हमारे चारों तरफ होती हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हमारे कान को करती हैं, और इसी के तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन फैलता है। एनी साउंड दैट कॉज डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट का मतलब अगर ऐसा कोई भी साउंड आपके कान को नुकसान पहुंचा रहा है या सुनने के बाद आपको इरिटेशन हो रही है, इट मीन्स वो नॉइज़ पोल्यूशन है। ईयर इज कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। Noise pollution irritates, disturb and interferes with the everybody activity like sleeping, talking and reading। यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन ऐसी चीज़ है जो लोगों के सोने के टाइम पे, बात करने के टाइम पे या पढ़ने के टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बच्चा बड़ा है, 10th-12th की एग्ज़ाम चल रही है और उसी टाइम पे कोई बारात जा रही है या तो कोई डीजे वाले लोग गाना बजा रहे हैं, कहीं शादी हो रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आबादी ज़्यादा है प्लस फुल सिक्योरिटी के सोसाइटी में आप रहते हैं, तो आप जब भी कोई पार्टी वगैरह करें या कुछ भी ऐसा काम करें जहाँ पर आपको लगता है कि आवाज़ तेज़ हो सकती है, तो उसे थोड़ा सा नॉर्मल वे में रखें, एक टाइम यूज़ करें। मतलब टाइम से हट के अगर आप चीज़ें करते हैं या तो फिर उस चीज़ को अनलेस यूज़ करते रहते हैं तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है। Cause and effect, sound from household machines like a juicer, grinder and vacuum cleaner। घर में पाई जाने वाली 3 ऐसी मशीन है जिनमें सबसे ज़्यादा साउंड क्रिएट होता है, जूसर में, ग्राइंडर में और वैक्यूम क्लीनर पे। साउंड फ्रॉम व्हीकल्स, मशीन्स एंड कंस्ट्रक्टेड साइट, ये भी साउंड क्रिएट करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। साउंड फ्रॉम लाउड स्पीकर प्लेड एट पार्टीज, प्लेस ऑफ वर्कशिप एंड द अदर सोशल इवेंट। यानी कि जो पार्टीज़ में, नेताओं की रैलियों में या तो नॉर्मल आप मंदिर में देखते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में अगर चीज़ें होती हैं तो वो नॉइज़ पोल्यूशन का ही एक पार्ट है। साउंड ऑफ ब्रस्टिंग क्रैकर्स, जो पटाखों की आवाज़ दिवाली में होती है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट छोटे बच्चों को और बुज़ुर्गों को करती है, क्योंकि उनके जो कान के पर्दे होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं। अगर आवाज़ ज़्यादा होती है तो कभी कभी तो ये चीज़ हो जाती है कि लोगों की डेथ भी हो जाती है। नॉइज़ पोल्यूशन में कॉज प्रॉब्लम लाइक हियरिंग लॉस, यानी कि इससे सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि सुनने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। स्लीप डिसऑर्डर, अगर आवाज़ ज़्यादा होने की वजह से फिर क्या होता है कि थोड़ी आवाज़ में भी हमारी नींद बहुत ईजिली खुल जाती है। एंड हेडेक, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि अगर आप नॉइज़ पोल्यूशन के इफेक्ट में ज़्यादा आते हो, यानी कि ऐसी जगह पर रहते हो या ऐसी जगह पर काम करते हो जहाँ पर पूरे टाइम किसी ना किसी मशीन चलती रहती है या तो बहुत ही लोग और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पूरे टाइम सिर्फ आवाज़ ही आवाज़ आती है, तो आपको ये सारी बीमारियाँ होना नॉर्मल है। वे टू प्रिवेंट नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है। यूज़ ईयर हॉर्न्स एंड द लिटिल एज पॉसिबल। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, आप ऐसी जगह पर रहते हैं या ऐसी जगह पर काम करते हैं, तो कानों में थोड़ा सा रुई रखें, ठीक है। अवॉइड लाउड म्यूज़िक दैट हर्ट आर्स एंड अदर ईयर्स। ऐसे म्यूज़िक सिस्टम इतना लाउड ना करें जो आपके कानों को साथ साथ में आपके आसपास में रहने वाले लोगों के कान को इफ़ेक्ट करें। डू नॉट बर्स्ट क्रैकर, फायर क्रैकर्स, पटाखे ज़्यादा ना जलाएं। मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, जो गाने हैं या तो जो भी चीज़ आप बहुत ही लाउड स्पीकर में सुनते हैं, तेज़ आवाज़ में सुनते हैं, उसे नॉर्मल वॉल्यूम में करके सुने। इससे क्या होता है कि आपके कानों को इफेक्ट नहीं पड़ता और नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता। सो स्टूडेंट, ये थे आपके टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, जिसमें कि हमने वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ा। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। हम जब भी अपने आसपास देखें, अपने आसपास का वातावरण हमें शुद्ध रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ये सारे पोल्यूशंस को हम जितनी भारी मात्रा में रोक सकें, रोकें। हैव अ गुड डे।